वृंदावन की पावन भूमि जहाँ हर कण में श्री कृष्ण का वास है, जहाँ यमुना की लहरें भी राधा का नाम जपती हैं। कहते हैं जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो केवल गोपियां ही नहीं, वृक्ष, पंछी, नदियां सब ठहर जाते थे, पर उस बांसुरी की धुन सबसे पहले राधा रानी के हृदय तक पहुंचती थी। राधा श्री कृष्ण की आत्मा। राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी, वे श्री कृष्ण की आत्मा थी और कृष्ण राधा की श्वास। जब राधा मुस्कुराती थी तो श्री कृष्ण की बांसुरी स्वयं बज उठती थी, और जब राधा उदास होती तो श्री कृष्ण का मन व्याकुल हो जाता। बांसुरी का रहस्य। एक दिन राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा तुम अपनी बांसुरी को इतना प्रेम क्यों देते हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले दे, क्योंकि इसने खुदे को पूरी तरह खाली कर दिया है, तभी तो मैं इसमें अपनी सांस भर पाता हूँ। राधा समझ गई, ईश्वर पाने के लिए स्वयं को समर्पित करना ही भक्ति है। विरह का प्रेम। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, वृंदावन सूना हो गया, पर राधा का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि सच्चा प्रेम पास होने से नहीं, आत्मा से जुड़ने से होता है। राधा हर पल कृष्ण को महसूस करती थी, यमुना में, गवा में और अपने हृदय में। यह कृष्ण का वचन। कृष्ण ने कहा, तथागत मैं जहाँ भी रहूं, पर राधा सदा मेरे हृदय में रहेंगी। इसीलिए आज भी जब हम राधे कृष्ण कहते हैं तो नाम राधा का पहले आता है। कथा से सीख। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। भक्ति में शर्त नहीं, विश्वास होता है, और ईश्वर प्रेम से ही प्राप्त होते हैं।